Hello everyone, this side Pooja and I am here to teach you the chapter How do organisms reproduce। ये क्लास 10th का बायो का एक चैप्टर है। ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, ये एक वन शॉट वीडियो है। इसमें सारे टॉपिक्स जो एग्जाम में आने वाले हैं 23-24, ठीक है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर ये वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है। इस वीडियो के बाद मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस जितने हैं वो सारे मैं सॉल्व कराऊंगी। बट वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा वन शॉट वीडियो फुल वीडियो आप मेरा कंप्लीट देखें। देन आफ्टर आप उस वीडियो का अटेम्प्ट करें जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये जो मेरी पहली स्लाइड्स है, देखो इस टॉपिक में मैं आपसे बता दूं कि हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो ये है इंट्रोडक्शन वीडियो है ये एक, ठीक। इसमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखेंगे, दो तरीके के होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल में कौन कौन से पॉइंट है, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजेनरेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन है। आप कोई भी चैप्टर अगर पढ़ने बैठो ना तो पहले आप उसका सिलेबस अच्छे से देख लो। सिलेबस देखने के बाद उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आ रहे हैं पेपर में, वो भी हमें माइंड में रखना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ना अच्छी बात है, बट अगर एग्जाम पास में हो तो हमें माइंड में बस यही रखना है कि एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे, है ना, सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट हैं। अच्छा, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। दैट्स इट। इस चैप्टर में बस इतना ही है कवर करना है हम लोगों को, ज्यादा नहीं है, बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन होता क्या है और ये क्यों नेसेसरी है, ठीक है। देखो, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच, आप इसका डेफिनेशन पढ़ो। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू themselves. It ensure continuity of the earth on life. देखो, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर इसमें क्या होता है ना, हमें नए नए इंडिविजुअल्स मिलते हैं, नए ऑफस्प्रिंग्स होते हैं और जो कि अर्थ की लाइफ की कंटिन्यूटी को बना के रखते हैं। रिप्रोडक्शन जरूरी भी है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन डीएनए। जो न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, विच इज द हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। ये क्या है, एक हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए रेप्लिकेट एंड फॉर्म न्यू सेल। जो डीएनए जिसमें होता है उसमें अपने जैसा सेम आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है। इससे ये पता चलता है। डीएनए रेप्लिकेट एंड फॉर्म न्यू सेल कॉजिंग वेरिएशंस। डीएनए क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है और नया सेल बनाता है, नए तरीके का सेल बनाता है। तो जो नया सेल होता है थोड़ा सा वेरिएशन होता है उस सेल में, थोड़ा सा चेंजेस होता है, बट वो सेम अपने पेरेंट सेल से मिलता जुलता है, ठीक है। सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल। ये जो डीएनए होता है, जो नया सेल हमें मिला है डीएनए के थ्रू, डीएनए विल बी द सिमिलर। डीएनए इन दोनों का सेल देखो सेम रहता है, बट सेम नहीं होते, पूरे आइडेंटिकल नहीं होते उनके ओरिजिनल सेल से। जैसे मान लो जो भी ओरिजिनल सेल है ना, ये जो न्यू सेल आया है इससे बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सेम जैसा दिखेगा, टोटल सेम नहीं होगा, है ना, नॉट टू बी आइडेंटिकल। वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। कभी कभार पूछता है कि जो वेरिएशंस देखने को मिलता है ये क्यों जरूरी है। देखो, वेरिएशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर वेरिएशंस ना हो, लिखा भी है इसमें, वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पीसीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन के लिए वेरिएशंस बहुत जरूरी है। देखो, अगर वेरिएशंस नहीं होता तो अभी देखो स्टार्टिंग में हम लोग कैसे थे, एप थे ना, तो एप से अब हम लोग ह्यूमन बींग्स बन गए। धीरे धीरे वेरिएशंस देखने को मिला हमें, हम लोग भी धीरे धीरे बड़े होते गए, ठीक है। हमारे बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते गए, वेरिएशंस हुआ तभी तो ये कंडक्ट हो सका, पॉसिबल हुआ। तो पहले हम लोग एप्स थे, फिर धीरे धीरे हम लोग बड़े होते गए, ठीक है। हम लोग ह्यूमन बींग्स की तरह हम लोग स्टैंड हो गए। पहले हम लोग ऐसे झुके हुए होते थे, तो सेल्स के अंदर वेरिएशंस था, इसी वजह से हम लोग क्या है ना, इवोल्यूशन में जो भी चेंजेस क्लाइमेटिक जो देखो आने वाले टाइम में पहले का नेचर कैसा था, पहले का इकोसिस्टम कैसा था, अब का इकोसिस्टम बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो वेरिएशंस की वजह से जो इवोल्यूशन है ना, ये भी कंडक्ट हो पाता है, ठीक है। पहले हम लोग एकदम एप जैसे थे, अब ह्यूमन बींग्स हो गए। अगर वैसे ही होते तो फिर ये चेंजेस क्यों देखने को मिलता। तो वेरिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरिएशन होना भी बहुत जरूरी है, नए सेल का बनना भी जरूरी है।
है ना, सिमिलर हो बट टोटल सिमिलर नहीं होते हैं ये। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये तो बात हो गई रिप्रोडक्शन की, वेरिएशंस की होगी जब दो सेल आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो एक नया सेल बनता है और वो सेल जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं स्पीसीज में। ठीक, अब देखो रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा नाम से पता चल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें दो मेल और फीमेल पेरेंट होते हैं, है ना, दो मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, इनका फ्यूजन होता है। वेयर एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिंगल सेल एनिमल होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल सेल होते हैं ये। ठीक है, अब जब ये सिंगल सेल है तो इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा सेम एज इट इज डिक्टो वैसा होगा, इनमें वेरिएशंस नहीं देखने को मिलते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वेरिएशंस नहीं देखने को मिलते हैं, इसमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते क्योंकि सिंगल सेल होता है, सेम जो है अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग देगा। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, सिंगल सेल है तो अपने जैसा सेम एज इट इज देगा आपको ये। ठीक, वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मिनट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो जाता है कि इसमें ना दो पेरेंट सेल होते हैं ना अलग अलग, एक फीमेल, इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें दो हो जाते हैं, एक मेल पार्टनर हो जाता है, एक मेल गैमेट हो जाता है, एक फीमेल गैमेट हो जाता है। तो इसमें देखो दो अलग अलग हैं। ठीक है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, दोनों अलग अलग सेल है। जब दो अलग अलग सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नया वेरिएशन देखने को मिलता है, दोनों का कैरेक्टर एक में निकल कर आता है। ठीक है, इसी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। वेयर एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एक ही तरीके का सेल होता है इसमें कोई वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरीके के सेल होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, दो तरीके के गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, कंबाइन होते हैं, तो इस वजह से इसमें जो नया सेल होता है, नया सेल जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो भी नया ऑफस्प्रिंग होगा इसमें दोनों के कैरेक्टर आएंगे। ठीक है, तो एक मेल पार्टनर होता है, फीमेल पार्टनर होता है। ठीक है, इसमें दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने वाली कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल एनिमल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता क्योंकि वो अपने जैसे सेम आइडेंटिकल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वेयर एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये अलग अलग, इसमें मेल और फीमेल दो गैमेट्स होते हैं, तो दो गैमेट्स होने की वजह से इसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, फिजन क्या होता है, ठीक है, रीजेनरेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, वेजिटेटिव, ये सारे इसके मेथड्स हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बडिंग हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो 6 तरीके के आप देख रहे हो ना मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस पर हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। बट बिफोर दैट आप देख लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे, फ्लावरिंग। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम देखेंगे वो फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे, कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स, कैसे प्लांट्स में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडक्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे ह्यूमन बींग्स में कैसे कंडक्ट होता है। ओके, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, देखो दोनों के बीच में डिफरेंस, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभार पूछता है आपसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज आई सेड इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें वन पेरेंट ओनली। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। ठीक है, इसमें दो गैमेट्स होते हैं, इसमें नो गैमेट्स आर फॉर्म। ठीक, पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पेरेंट्स के और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें सेम नहीं होते हैं। ठीक है, और जो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग दोनों सेम आइडेंटिटी, क्योंकि एक ही सेल का बना होता है ना, सेम अपने जैसा ही वो बना के देता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें अपने जैसा नहीं होता, वो मेल और फीमेल। देखो इसी वजह से तो हम लोग का चेहरा मम्मी पापा से कुछ मिलता है, पूरा सेम नहीं मिलता। ठीक है, हम लोग एकदम सेम नहीं मिलते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये थोड़ा स्लोअर प्रोसेस है, टाइम टेकन है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत जल्दी इसके बीच में रिप्रोडक्शन होता है, ऑफस्प्रिंग आ जाता है। ठीक है, वेरिएशन इज प्रेजेंट इन द सेम स्पीसीज।
इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग सेल आपस में कंबाइन होते हैं ना, अलग अलग गैमेट्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो कुछ उसका कैरेक्टर मेल पार्टनर का कैरेक्टर और कुछ फीमेल पार्टनर का कैरेक्टर आपस में कंबाइन होने की वजह से वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। देखो मैं बता दूं आपको, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि वेरिएशंस जो है स्पीसीज में क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें कोई वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये सिंगल सेल होते हैं, अपने जैसे सेम आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए डिफरेंसेस। आप इन्हें नोट डाउन कर लो या फिर इन्हें आप पॉइंट में करके कहीं एक सेपरेट जगह पे कॉपी में लिख लो। अगर आपको मेरा नोट से पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अच्छा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो मैंने बताया इसके एग्जांपल्स में थोड़ा आप डिटेल में देख लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फिजन पढ़ेंगे, जो कि दो तरीके के होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी मतलब क्या हो जाता है, जब इसमें जो पेरेंट सेल है दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा। अभी हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया मल्टीपल फिजन, ये हो गया बडिंग जो कि हाइड्रा में दिखाया गया है। ठीक है, ये रीजेनरेशन, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, ठीक, स्पोर फॉर्मेशन एंड स्ट्रोबिलेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन यू। अच्छा, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला मेथड आता है हम लोग देखने जा रहे हैं वो है फिजन। फिजन क्या होता है, देखो फिजन क्या होता है, इन दिस फिजन में क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। जो भी पेरेंट सेल होगा वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा। अब जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसका ऑफस्प्रिंग क्या होगा, सेम आइडेंटिकल होगा। ठीक है, इसमें जो एक सेल जो पेरेंट सेल होगा वो दो डॉटर सेल में डिवाइड करेगा। ठीक है, दो, ये मान लो एक पेरेंट सेल है, देखो ये पेरेंट सेल है, ठीक, ये पेरेंट सेल है। तो देखो ये धीरे धीरे यहाँ, ये देखो इसके अंदर का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये बीच ये सारे साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये जो फिर धीरे धीरे थोड़े कुछ समय बाद आफ्टर सम ड्यूरेशन, तो देखो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड हो रहा है, और ये जो एक न्यूक्लियस था वो दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। फिर देखो ये पूरी तरह से कंप्लीटली आपस में डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस हैज डिवाइडेड कंप्लीटली। ये जो न्यूक्लियस है पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, करेक्ट। इट हैज डिवाइडेड इनटू टू सेल। अब देखो यहाँ पे ये जो दो डॉटर सेल, ये जो दो न्यूक्लियस अलग अलग हो गए थे, वो यहाँ पे देखो पूरी तरह से सेपरेट दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गए। तो जो फिजन होता है, फिजन मीन्स जब पेरेंट सेल होगा दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये जो पेरेंट सेल होगा ना ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक, डॉटर सेल, तो इसे कहेंगे फिजन। फिजन मीन्स डिवीजन हो जाता है, फिजन डिवीजन। ठीक है, डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल, ऐसे वर्ड्स में ही आप इसको याद कर सकते हो हमेशा के लिए, फिजन डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आपसे पूछता है, तो ये जो हमने अभी जो आपको समझाया है ना, ये अमीबा का एग्जाम्पल है, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया। ठीक है, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, when the fission result into two daughter cell it is called binary fission। फिजन भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, देखो फिजन बाइनरी होता है, मल्टीपल होता है। बाइनरी देखो नाम से पता चला, बाइनरी, बाइनरी मतलब दो। ठीक है, when the fission result into two daughter cell, अगर जो फिजन, जब पेरेंट सेल जो होता है डिवाइड होता है डॉटर सेल में, तो अगर दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो इट इज योर बाइनरी फिजन। अगर जब दो से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो इट इज कॉल्ड अ मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब ढेर सारा। तो देखो पेरेंट सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल में, दैट इज फिजन। बाइनरी फिजन मतलब तब जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, तो दैट इज योर बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन जब ढेर सारे में। ठीक है, बहुत क्लियर सिंपल है ये। अब देखो मल्टीपल फिजन वाला भी आप एग्जांपल देख लो यहाँ पे। ठीक, when the fission result into many daughter cell it is called multiple fission as I said। प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। देखो ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है और ये सारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब यही न्यूक्लियस देखो ढेर सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, फिर बाद में आगे चल के बर्स्ट आउट हो जाता है, ऐसे फट जाता है। फटने के बाद क्या होता है, कई सारे डॉटर सेल इसके अंदर से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ना, कई सारे डॉटर सेल फिर जो है बाहर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब कई सारे डॉटर सेल निकलेंगे एक मेन पेरेंट सेल से, जब कई सारे डॉटर सेल बर्स्ट आउट होंगे, बाहर निकलेंगे, तो दैट इज, यहाँ पे देखो डॉटर सेल रिलीज, यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो जब एक पेरेंट सेल से मेनी डॉटर सेल्स का बर्स्ट मतलब निकले, तो दैट इज अ मल्टीपल फिजन। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत सिंपल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, सिंगल सेल होते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड होता है रिप्रोडक्शन का, सारी चीजें हमने डिफरेंस भी बता दिया। 2 तरीके के होते हैं सेक्सुअल, मतलब इसका मेथड्स देखो तो कई हैं। इसका जो पहला मेथड था फिजन। फिजन मतलब क्या होता है, जब एक पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो। अब ये हो गया फिजन। फिजन 2 तरीके के थे, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी में क्या था, जब एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो, ठीक है, डिवीजन हो 2 डॉटर सेल में, दैट इज बाइनरी। मल्टीपल मतलब मेनी, अब इसमें जो डॉटर सेल है वो कई सारे डॉटर सेल रिलीज आउट होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, फ्रेगमेंटेशन। ये सारा मैं एसेक्सुअल के बारे में बता रही हूँ आपको, ठीक है, एसेक्सुअल। नेक्स्ट आ गया आपका फ्रेगमेंटेशन, ठीक है भाई। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ न्यू होल ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, स्मॉलर पीसेस में, टुकड़े में बट जाते हैं, टुकड़े में टूट जाते हैं। वो जो टुकड़ा होता है वो फर्दर क्या हो जाता है, एक न्यू होल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखो जैसे कि ये क्या है ना, एक ऑर्गेनिज्म है, फिर यहाँ से देखो ये एक अलग वे में टूट कर अलग हो गया, ठीक है, ये अलग और फ्रेगमेंटेड, अलग और डिवाइड हो गया। फिर ये आगे फर्दर जाके ये खुद बड़ा सा एक होल न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फ्रेगमेंट इनटू स्मॉलर पीसेस। जो मेन ऑर्गेनिज्म होगा वो छोटे छोटे पीसेस में फ्रेगमेंट हो जाएगा, टूट कर अलग हो जाएगा, और वो हर टुकड़ा जो होगा ना वो अपने आप में आगे चल के बड़ा सा होल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, होल न्यू ऑर्गेनिज्म में। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये स्पाइरोग्रा का है, ठीक है, स्पाइरोग्रा। ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेप्टा है, इसी सेप्टा से ये कन्वर्ट हो रहा है। ये तो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, देखो ऐसे दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। तो फ्रेगमेंटेशन बहुत इजी है, ठीक है। इसमें जो मेन ऑर्गेनिज्म होता है वो फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन लेटर ऑन व्हाट हैपन कि ये जो स्मॉल पीस है ना ये फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब कभी कभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसी वजह से मैंने इसे ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने देखा सैम्पल पेपर्स में कि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऑलमोस्ट नो इंडिविजुअल और स्पीसीज आर द सेम। अच्छा तो यही है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है सेम नहीं होता है। वेरी हाई सर्वाइवल रेट इन द मोस्ट स्पीसीज, सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीने वाले लोग, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन होने की वजह से लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। पॉपुलेशन मोर रिसाइलेंट टू चेंज द एनवायरमेंट एंड डिजीज। और जो डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये क्या है, इसका स्लो प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। ऑफस्प्रिंग आने में भी काफी टाइम लगते हैं। रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी एट सेलुलर लेवल पे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। 1 to a few offspring at the time slow population growth, ठीक है। अब वेयर एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वेरी फास्ट प्रोसेस है ये, रिक्वायर लिटिल टू नो एनर्जी, ठीक है, एबल टू क्विक रिड्यूस एंड मेक अ लार्ज पॉपुलेशन क्विकली, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में अपना योगदान देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये कम टाइम पीरियड में रिप्रोडक्ट करके अपना ऑफस्प्रिंग ढेर सारे दे देते हैं, मतलब कम टाइम में करते हैं, ठीक है, एबल टू क्विकली रिप्रोड्यूस, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया इसका एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि ऑल इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज आर वर्चुअली आइडेंटिकल। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस यही है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कोई वेरिएशन देखने को मिलता ही नहीं है, वो सेम आइडेंटिकल अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। फिर हाई मोरालिटी रेट इन ऑफस्प्रिंग, population more susceptible to the widespread disease death and the environment change death, ठीक है, ये हो गया इसका डिसएडवांटेजेस। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज रीजनरेशन, ठीक है, ठीक है। रीजनरेशन क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, फिजन पढ़ लिया, फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रीजनरेशन, ये क्या होता है। देखो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट एक स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में। फ्रेगमेंटेशन में क्या था, जो मेन ऑर्गेनिज्म था वो डिवाइड हो जाता था, फिर आगे चल के वो होल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जा रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या था, वहां पे कोई स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट जो रीजनरेशन में होता है, सॉरी फ्रेगमेंटेशन में कोई जरूरत नहीं थी, बट रीजनरेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, इसी वजह से वो दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। और फ्रेगमेंटेशन में ऐसा कोई सेल नहीं होता है, वो जो मेन ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीस, वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर अलग हो जाता है, फिर वो आगे चल के अपने आप ग्रो हो जाते हैं इनटू अ न्यू होल ऑर्गेनिज्म,
रीजनरेशन में क्या होता है, इन दिस वेरी फ्यू, ठीक है, इन दिस वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म मे राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। याद रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर में आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन? ठीक है, क्या है कि रीजनरेशन के पास क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स होते हैं इनके पास, रीजनरेशन के पास, रीजनरेशन में होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, ये प्लेनेरिया है, ठीक है, ये पेरेंट बॉडी है, मेन पेरेंट बॉडी है, फिर ये देखो 3 टुकड़ों में देखो कट गई है ना, 3 टुकड़ों में बट गए, फिर ये फर्दर गया है होल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया है, देखो ये फर्दर होल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसके पास, प्लेनेरिया के पास क्या है, जो रीजनरेशन जिसमें होता है ना, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप नोट डाउन कर लो, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से रीजनरेशन प्लेनेरिया में हम क्या देखते हैं, जो मदर सेल होता है, जो भी है मदर सेल, मेन बॉडी जो मतलब मेन पेरेंट जो होता है, वो फर्दर 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, फिर फर्दर वो होल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बडिंग, ठीक है, बडिंग क्या होता है, ये यहाँ पे आ गया गलती से, ये गलत है। अच्छा, बडिंग क्या होता है, इन अ बडिंग, देखो, इन अ बडिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बर्ड। बडिंग में क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट मेन पेरेंट बॉडी से ग्रो करता है, जैसे पेरेंट बॉडी है ना, देखो ये पेरेंट बॉडी है, देखो मेन पेरेंट बॉडी है, इसमें छोटा सा पार्ट, देखो यहाँ पे छोटा सा पार्ट, इसे बड कहते हैं, जो छोटा पार्ट मेन बॉडी से जो छोटा सा पार्ट ग्रो करता है ना, उसे बड बोलते हैं। इन अ बडिंग, बडिंग में स्मॉल पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पेरेंट, छोटा सा पार्ट, देखो स्मॉल पार्ट है ना, स्मॉल पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ पेरेंट, ये पेरेंट की बॉडी है, ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट, एक और ग्रो होता है जिसे बड बोलते हैं, विच देन डीअटैच एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, विच देन आगे चल के ये डीअटैच हो जाते हैं, देखो ये और बड़ा हो गया ना, देखो और बड़ा हो गया ना, फिर आगे चल के डीअटैच हो जाते हैं, ये अलग हो जाएंगे, ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, फिर आगे चल के ये डीअटैच हो जाएंगे, ठीक, पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। एग्जाम्पल हाइड्रा में देखने को मिलता है, यीस्ट में देखने को मिलता है, एक्सेट्रा, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ पेरेंट, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ग्रो अ बड, ठीक है, ग्रो आउट एज अ बड, जो मेन पेरेंट बॉडी होता है उसमें से एक छोटा सा पार्ट बड के फॉर्म में ग्रो करेगा, फिर फर्दर क्या होगा, वो बड़ा होगा, फिर आगे चल के वो डीअटैच हो जाएगा, डीअटैच होने के बाद वो फिर एक नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं, हाइड्रा, ईस्ट में, एक्सेट्रा, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बडिंग, होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। फिजन, फिर फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग भी कंप्लीट हो गया है आपका। अब चलो नेक्स्ट पे, दैट इज लास्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये क्या होता है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देखो ये क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट प्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसमें क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखो 2 तरीके के हो रहे हैं यहाँ पे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैपेंस थ्रू लीव्स। पहले समझो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट प्रोड्यूस, ये भी एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या होता है, प्लांट जो होते हैं ना प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट प्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट, जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब जो हम खाते हैं, क्या ना, देखो हम लोग रूट्स भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं और लीव्स भी खाते हैं ना, साग वगैरह के पत्ते ही तो खाते हैं हम लोग, रूट्स भी खाते हैं, से बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जिनके हम रूट्स खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं। तो जहां पे रूट, स्टेम और लीव्स से, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो, इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव प्लांट्स। एक जो प्लांट होता है अपने वेजिटेटिव पार्ट से ही रिप्रोड्यूस करता है। देखो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, ये क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैपेंस थ्रू लीव्स। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो कहाँ से होता है, पत्तों से होता है। इट इज हैपेंस थ्रू लीव, जैसे बायरोफ्लेम, ठीक है, बायरोफाइलम, स्टेम हो गया, टर्मरिक हो गया, ठीक है, जिंजर हो गया, रनर्स हो गए, स्टॉलन हो गए, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, बज एक्सेट्रा, अनियन लीव्स, लिली एक्सेट्रा, ये सारे हो गए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो जाएगा, इंक्लूड कटिंग,
ठीक है। जैसे जो प्लांट है उनमें कोई एक उसका एक जो स्टेम होता है वो कट करके हम ग्रो कर दिए, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, प्लांट का जो एक लेयर है ना उसको मिट्टी में डाल दिया, वो ग्रो कर गया, ठीक है। तो ये सब हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर हम लोग करते हैं, तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना पत्तों से भी, तो पत्तों में देखो आप लोग एक छोटा सा ग्रो कर रहा है, ये है ना, ये देखो यहाँ पे ग्रो कर रहा है बड। फिर ये जो बड है ना, यहाँ पे ये जो बड है ना, ये देखो छोटे छोटे हैं, छोटे 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 पत्तों में बायोफ्लेम का पत्ता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे देखो फर्दर इतना बड़ा सा हो गया ये बड, फिर डिअटैच हो जाता है और फिर मिट्टी में गिर जाता है। फिर मिट्टी में गिरने के बाद कुछ समय बाद ये अपने आप फेवरेबल कंडीशन जब इन्हें मिलता है, थोड़ा सा पानी मिट्टी में मिक्स होके, फिर ये फर्दर ये भी ग्रो कर जाते हैं। तो पत्तों में ही इनका जो वेजिटेटिव पार्ट्स है ना, इसी में जो होता है इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसी पत्ते से छोटा सा ग्रो हुआ ये बड, फिर ये बड जो है डिअटैच होकर मिट्टी में गिर गया, मिट्टी में गिरने के बाद आप कुछ समय बाद वो अपने आप ग्रो कर जाएगा। तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट है वहीं से इनका रिप्रोडक्शन होता है, उसी पार्ट से वो डिअटैच होकर गिर जाते हैं, फिर वो फर्दर ग्रो कर जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पोर फॉर्मेशन। ये जो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे 50% जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसी के मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं। स्पोर फॉर्मेशन लास्ट ये है। स्पोर फॉर्मेशन ये क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन मतलब, ठीक है, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये छोटे 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 स्पोर्स देख रहे हैं ना, ये सारे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। माइक्रोस्कोप बहुत छोटे छोटे दिखते नहीं है, ठीक है। ये सारे हो गए तुम्हारे माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, ये सारे हो गए माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स, इन्हें स्पोर्स कहते हैं। ये स्पोरेंजिया है, ठीक है। जो स्पोरेंजिया ये बर्स्ट आउट होता है, खुलता है, इसके अंदर से ढेर सारे छोटे 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 स्पोर्स जो होते हैं उड़कर गिर जाते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, द पेरेंट जो प्लांट है प्रोड्यूस, जो पेरेंट प्लांट ढेर सारे जो माइक्रोस्कोप छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स अपने अंदर रखते हैं जिन्हें स्पोर्स कहते हैं। तो स्पोरेंजिया से बर्स्ट आउट होता है, खुलता है, फिर इधर से ये जो है छोटे छोटे स्पोर्स उड़ के जाते किसी और प्लांट्स में या फिर मिट्टी में जाके बैठ जाते, फिर वहां से जो है नया इंडिविजुअल ग्रो होता है, ठीक है। विच इंडिविजुअली ग्रो इन अ प्लांट, फिर छोटे छोटे स्पोर्स है जाके मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर आप कुछ समय बाद इनको भी जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा ये भी ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पोर फॉर्मेशन, मतलब जो फॉर्मेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, स्पोर्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एक प्लांट जो होगा, मेन पेरेंट प्लांट जो होगा, उसके अंदर ढेर सारे छोटे 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 स्पोर्स होंगे, फिर वो फर्दर क्या होगा, वो रिप्रोडक्टिव, वो जो स्पोर्स है उसे उन्हें रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं, जो स्पोरेंगिया के अंदर होते हैं। जब स्पोरेंगिया बर्स्ट आउट होता है तो सारे स्पोर्स जो है बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद ये ऐसे एटमोस्फेयर में उड़ते उड़ते कहीं जमीन में जाके गिर जाते हैं मिट्टी में, फिर इसी मिट्टी में फर्दर इंडिविजुअली ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, अब इसका 50 पार्ट खत्म हो गया, 50% पार्ट, जितना भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बोला था सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। क्या क्या पढ़ा हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिजन था, फ्रेगमेंटेशन था, रीजनरेशन था, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन था, बडिंग था, तो ये सारी चीजें इसमें थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे प्लांट में देखेंगे, ठीक है, प्लांट में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो आप इसके पार्ट्स देख लो, है ना, हम लोग 8th में भी ये चीज पढ़े हुए हैं। इसे स्टिग्मा कहते हैं, ये स्टाइल हो गया, ये इसका ओवरी हो गया, ठीक है। इन तीनों को कंसिस्ट करके हम कार्पल बोलेंगे, और ये जो फिलामेंट, ये एंथर हो गया और ये फिलामेंट हो गया। तो वैसे इन दोनों को कंसिस्ट करके हम स्टेमन बोलेंगे, इसको कार्पल बोलेंगे, ठीक है। पेटल हो गया, ये सेपल हो गया और ये रेंटिकल्स हो गया, ठीक है। आपने डायग्राम देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो प्लांट्स में जो होता है सेक्सुअल, प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, देखो पॉलिनेशन के थ्रू होता है। व्हाट इज पॉलिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम द एंथर ऑफ, एंथर आपने देखा था ना, कहा था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो एंथर से, फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन, स्टेमन का जो एंथर था, एंथर से स्टिग्मा में, आप एक बार बैक जाके देखो, एंथर से स्टिग्मा, ठीक है, एंथर से, एक मिनट, एंथर से स्टिग्मा, ये देखो स्टिग्मा। When the transfer of pollen grains from the anther to the stigma, from the anther of the stamen,
ये जो एंथर था ऑफ द स्टेमन नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से कहाँ पे, स्टिग्मा में, ये जाता है इस पे चिपक जाता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे क्या, पॉलिनेशन। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो पॉलिनेशन है ये भी दो तरीके के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो रहा है, जब एक ही प्लांट में, ये जो आप फ्लावर देख रहे हो, पहली बात तो ये क्या है, ये हिबिस्कस है, ठीक है, ये हिबिस्कस का फ्लावर है, ठीक है। इसमें जो पॉलिनेशन हम देख रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यही जब पॉलन ग्रेन्स उड़कर किसी और फ्लावर में जाके बैठे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट फ्लावर में जाके बैठे, किसी दूसरे फ्लावर में जाके बैठेगा। अभी ये जो हम आपको पॉलिनेशन बता रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। यहाँ ये एंथर है, एंथर से स्टिग्मा पे जाके अगर ट्रांसफर होगा तो दैट इज पॉलिनेशन। एंथर ऑफ द स्टेमन लिखा था वहां पे, ठीक है। देखो यही चीज तो यहाँ लिखा था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा of a flower is terms as pollination. Pollination, transfer of pollen grains is known as pollination. ठीक, अच्छा दो तरीके के होते हैं, मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। देखो, पॉलिन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। देखो सेल्फ मतलब सेम, ठीक है, सेम फ्लावर में अगर होगा, वहां पे मैंने जो अभी आपको बताया था ना हिबिस्कस में, सेम फ्लावर में तो हो रहा था ना ट्रांसफर पॉलिन ग्रेन्स का, है ना, एंथर से स्टिग्मा में सेम फ्लावर में हो रहा था, तो उसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलेंस ऑफ द स्टैमेन ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। इसमें भी स्टैमेन से कहा जा रहा है, पॉलेंस फ्रॉम द स्टैमेन ऑफ अ फ्लावर, स्टेमेन से कहा जा रहा है स्टिग्मा में, बट एट डिफरेंट फ्लावर, दूसरे फ्लावर में। अगर दूसरे फ्लावर में जाएगा तो कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेम फ्लावर में अगर ये चीज कंडक्ट होती है तो उसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है ट्रांसफर पॉलिन ग्रेन्स का तो उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर अगर सेम फ्लावर में हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में, ठीक है, तो उसे कहेंगे पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अच्छा, होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लावर में कैसा होता है, पॉलिनेशन के थ्रू होता है, ठीक है। अच्छा, पॉलिनेशन के बाद ये देखो यहाँ पे दिया गया है, ये आपका पॉलन ग्रेन्स है। देखो ये देखो छोटे छोटे ऐसे होता है पॉलन ग्रेन्स, ये स्टिग्मा हो गया। अच्छा, इसमें भी फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, ठीक है। ये है मेल जर्म सेल, ये है पॉलन ट्यूब। ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये मेल जर्म सेल्स है, ये तो पॉलन ट्यूब है, ठीक है। ये मेल जर्म सेल्स जो है से नीचे आएंगे, ये तो आपका ओवरी है, ठीक। और ये है फीमेल जर्म सेल। देखो ये मेल जर्म सेल, जब पॉलन ग्रेन्स जो है उड़ते उड़ते, मतलब पॉलन जब यहाँ से आके चिपकते हैं तो फिर ये पॉलन ट्यूब के थ्रू नीचे की तरफ जा रहे हैं, है ना, पॉलन ट्यूब के थ्रू ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। फिर ये कहाँ जाके फ्यूज होते हैं, इसमें भी होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, ठीक है। ये मेल जर्म सेल है और ये फीमेल जर्म सेल है, तो इसमें भी मेल जर्म सेल और इसमें फ्यूजन होता है फीमेल जर्म सेल का, ठीक है, इसमें भी फ्यूजन होता है, ठीक है। इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है ना, ये जो पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स ये स्टिग्मा से अटैच है, फिर ये अंदर गया, फिर धीरे धीरे आते आते आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फीमेल जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, ये फीमेल जर्म सेल्स हैं। तो फिर ये जो मेल जर्म सेल आया ना, ये जो मेल जर्म सेल आया ना, इसी में आके ये भी फ्यूज हो गया, ठीक है, इसमें आके ये भी फ्यूज हो गया। फिर देखो ये दोनों आपस में ऐसे मिल जाते हैं, एक बड़ा सा एक सेल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वो डायग्राम है। अच्छा, अब देखो एक टॉपिक है 3 नंबर या 2 नंबर में पूछता है, वैसे भी आपको आना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, डायरेक्टली नहीं पूछेगा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, थोड़ा सा घुमा के पूछता है 10th में, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एज आई सेड क्या, फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल्स एंड फीमेल जर्म सेल्स। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन जो है फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है, ठीक है। पॉलिनेशन हुआ, फिर उसके मतलब पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गया तो फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन भी तो होगा ना, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होगा प्लांट में, तो पॉलिनेशन का काम इतना ही है, बस पॉलन ग्रेन्स को लाके ट्रांसफर कर देना, फिर वो स्टिग्मा से नीचे की तरफ जाएगा। फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, एज आई सेड इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल्स। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का फ्यूजन होना,
पॉलिनेशन में क्या था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का फ्यूजन होना, ठीक है, दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो दैट इज व्हाट द फर्टिलाइजेशन इज। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे मान लो, ये मेल जर्म सेल, यहाँ पे ये ऐसे लिख दे रहे हैं, ये मेल सेल है, ये फीमेल सेल है, ये आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ ये चीज, ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जब ये मेल जर्म सेल, मैं यहाँ पे बताती हूँ, जब मेल जर्म सेल और ये फीमेल जर्म सेल आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूजन होता है जब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का, तो क्या बन जाता है, ये जाइगोट बन जाता है, ठीक है। व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल कंबाइन, है ना, जब फ्यूजन होता है तो फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इट गिव राइज टू अ जाइगोट एज सोन एज द पॉलन लैंड्स ऑन अ सुइटेबल स्टिग्मा। जैसे ही जो पॉलन ग्रेन्स होता है स्टिग्मा पे लैंड करता है, इट रीचेस फीमेल जर्म सेल इन ओवरी थ्रू द पॉलन ट्यूब, ठीक है। मैंने पीछे अभी एक्सप्लेन कर दिया था क्या हुआ था, जैसे ही जैसे ही जो स्टिग्मा है, पॉलन ग्रेन जो है, ये जैसे स्टिग्मा पे रीच करता है, लैंड करता है, फिर ये पॉलन ट्यूब के थ्रू ये ओवरी तक जाता है, ठीक है। इट रीचेस द फीमेल जर्म सेल इन ओवरी, दिस अकर्स विया पॉलन ट्यूब। मतलब ये जो होता है ये किसके थ्रू हो रहा है, ये पॉलन ट्यूब के थ्रू हो रहा है, ओके। द पॉलन ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, और ये जो पॉलन ट्यूब है ये ग्रो होता है पॉलन ग्रेन्स में, ट्रेवल थ्रू द स्टाइल एंड फाइनली रिचेस द ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, द जाइगोट डिवाइडेड मेनी टाइम्स एंड फॉर्म्स एम्ब्रायो विद इन द ओव्यूल। फिर ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है ओव्यूल के अंदर। दिस ओव्यूल देन डेवलप अ टफ कोट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ सीड्स। यही ओव्यूल जो होता है धीरे धीरे अपने ऊपर एक टफ कवरिंग बना लेता है, ठीक है, एक टफ कोट फॉर्म कर लेता है। फिर वो टफ कोट होने के बाद अंदर जो होता है फर्दर क्या हो जाता है, वही टफ कोट कन्वर्टेड हो जाता है सीड्स में, ठीक है। द ओवरी रैपिडली ग्रो, जो ओवरी होता है बहुत फटाफट ग्रो होता है, एंड राइपन एज अ फ्रूट। ये जो ओवरी फटाफट ग्रो होता है फिर ये फ्रूट के फॉर्म में बन जाता है। द सीड्स कंटेन द फ्यूचर एम्ब्रियो दैट डेवलप इनटू अ सीडलिंग अंडर द सुटेबल कंडीशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, और इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं, जब ओवरी रैपिडली ग्रो करता है एंड देन कन्वर्टेड इनटू अ राइपन फ्रूट, और जो सीड कंटेन इन द फ्यूचर एम्ब्रियो दैट डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर द सुटेबल कंडीशन, इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग ने पढ़ा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स में कैसे कंडक्ट होता है। जो फ्लावर था हिबिस्कस हमने दिखाया था, इसमें सेक्सुअल पॉलिनेशन के थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, और पॉलिनेशन के थ्रू कैसे जब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल आपस में कंबाइन होते हैं, फ्यूजन होता है, तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हमने देखा, फिर हमने देखा कि जर्मिनेशन किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ओके। अच्छा चलो फिर इसको भी फटाफट हम लोग कवर करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जो टेस्टिस होता है, देखो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म, यू कैन ऑल्सो से, ये जो फॉर्मेशन होता है बनना, ठीक है, जर्म सेल का या फिर स्पर्म का जो बनना होता है, टेक प्लेस इन द टेस्टिस। ये टेस्टिस में देखो, टेस्टिस एक ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। टेस्टिस अ टाइप ऑफ ऑर्गन इन विच स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, है ना, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मोटोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ नंबर में आता है, ठीक है, आधे नंबर में आता है कि जो प्रोसेस है स्पर्म का बनना टेस्टिस में स्पर्म के बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मोटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है बनना, ठीक है। दिस बिगिन एट पवर्टी, और ये कब से स्टार्ट हो जाता है, जब एक एडोलसेंस जब पवर्टी का स्टेज आता है ना, तब से ये स्टार्ट हो जाता है। एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन मेल, और ये कंटिन्यू जब तक ह्यूमन मेल की लाइफ होती है ना, तब तक ये थोड़ा थोड़ा करके इसका रिडक्शन होने लगता है स्पर्म का बनना। जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, स्पर्म का बनना थोड़ा कम होता है, रिड्यूस होता है, बट ये कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द life of a human male. Testis also secretes a million हार्मोन टेस्टोरॉन। टेस्टिस जो होता है ये बहुत सारे मिलियन हार्मोन टेस्टोरॉन को सिक्रीट करता है, ठीक है, फॉर्मेशन करता है, ठीक, बहुत सारे टेस्टोरॉन। अच्छा, ये तो हो गया टेस्टिस के बारे में। अब देखो ये मेल पार्ट ही है स्कॉटम,
ठीक है। स्कॉटम क्या होता है? इट इज अ सैक ऑफ अ थिन स्किन, इट इज अ सैक ऑफ अ थिक स्किन दैट प्रोटेक्ट एंड सराउंड टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर जो लेयरिंग होती है ना, थिक स्किन होता है, ठीक है, जो इस सैक स्कॉटम को प्रोटेक्ट करता है। इट स्कॉटम क्या है? इट इज अ सैक ऑफ अ थिक स्किन। ये थिक स्किन का एक सैक है दैट प्रोटेक्ट सराउंड टेस्टिस। टेस्टिस के बाहर बाहर एक लगा होता है, ठीक है, टेस्टिस के बाहर में इसकी लेयरिंग होती है। इट ऑल्सो कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। देखो इसका फंक्शन पूछता है, ठीक है, स्कॉटम का फंक्शन क्या है? ये जो होता है ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस सिंस दे हैव टू बी एट अ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी। क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है ये थोड़ा कम होता है बॉडी के कंपैरिजन, इसका थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। जो स्कॉटम होता है वो हेल्प करता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जो स्कॉटम होता है ये हेल्प करता है, ठीक है, ये हेल्प करता है। ये देखो, कंट्रोल द टेम्परेचर, ये हेल्प करता है टू control temperature of the testis, ठीक है। सिंस दे हैव अ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर, जैसे हमें पता है कि जो टेस्टिस होता है इसका थोड़ा टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर द सुटेबल स्पर्म क्रिएशन। और अच्छा, स्पर्म बनाने के लिए जो स्पर्म मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन में जो स्पर्म बनता है ना, तो उसे थोड़ा कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्पर्म बनाने के लिए थोड़ी कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो ये जो स्कॉटम होता है वो हेल्प करता है, टेम्परेचर स्लो करता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो वास डिफरेंसेस क्या होता है। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द, जो स्पर्म बन जाता है वो किसके थ्रू डिलीवर्ड होता है? वास डिफरेंसेस के थ्रू। तो ये वास डिफरेंसेस क्या है? ये डिलीवरी का काम कर रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डिलीवरी बॉय, ठीक है। तो वास डिफरेंस क्या हो गया? डिलीवरी का काम करता है थ्रू द वास डिफरेंसेस विच यूनाइट्स थ्रू अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। एक ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू निकल रहा है, ठीक है। द यूरेथ्रा दस फॉर्म अ कॉमन पासेज फॉर द बोथ स्पर्म एंड द यूरिन। एक कॉमन पासेज होता है यूरेथ्रा, जब वहीं से स्पर्म भी रिलीज होता है वहां से यूरिन भी रिलीज होता है। तो ये हो गया वास डिफरेंसेस, ठीक। अब देखो इसमें मैं आपको दिखा दूं एक बार डायग्राम। देखो ये देखो, ये टेस्टिस था, ठीक है। मैंने बोला था ना इसके ऊपर एक थिक लेयर सैक होता है, तो देखो ये है वो थिक लेयर सैक, ठीक है, थिक लेयर सैक स्कॉटम, ठीक। ये हो गया तुम्हारा वास डिफरेंस, ठीक है। अब ये बनने के बाद देखो, ये देखो यहाँ पे स्पर्म बना, फिर ये कहाँ गया? यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर यूरेथ्रा के थ्रू, ये जो लाइनिंग जा रही है ना, ये इसी को कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो स्पर्म होता है बाहर रिलीज होता है, ठीक है। चाहे यूरिन हो, यूरिन का भी यही पैसेज है, यही पाथ है, और स्पर्म का भी रिलीज होने का यही पाथ है, ठीक है, दोनों का कॉमन पाथ है, ठीक। ये हो गया। फिर नेक्स्ट आया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। ओवरीज मेन ऑर्गन है इसका, फेलोपियन ट्यूब ये भी मेन ऑर्गन है। ओवरीज क्या होता है? अ पेयर ऑफ ओवरीज आर अ ओवल शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, ओवल शेप्ड ऑर्गन होता है, लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। दे फॉर्म द ओवम एंड सिक्रीट फीमेल हार्मोन्स कॉल्ड ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये देखो फीमेल हार्मोन ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब किसे कहते हैं? दे आर, फेलोपियन ट्यूब क्या है? दे आर अ पेयर ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब एंड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर extended from the right and the left of the superior corner of the ureterus to the edge of the ovary. It carries ova and egg from the ovary to the ureterus. It is a site of fertilization, ठीक है। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा दूं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये रही ओवस की ओवरी, ठीक। ये रहा दो फेलोपियन ट्यूब, एक इस तरफ से है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये रहा यूरेथ्रा और ये वेजाइना। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आप सबको कि ओवरीज, ठीक है, ओवरीज के बारे में बता रही थी मैं आपको। तो ये जो ओवरीज है, इट रिसीव स्टेम फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड सर्व्स एज अ बर्थ कैनाल। ये जो स्टेम मेल के जो टेस्टिस है, यहीं से ये मतलब क्या करती है? रिसीव करती है, और ये कहीं ना कहीं एक क्या है? ये बर्थ कैनाल भी है, ठीक है, ये बर्थ कैनाल है, यहीं से बेबी बॉर्न होता है, इट इज अ बर्थ कैनाल, ठीक।
अच्छा, यूटेरस, ये जो आप यूटेरस देख रहे हो इधर वाला, ठीक है, ये जो यूटेरस है, यूटेरस अ hollow pear shaped bag like structure where the growth and the development of the fetus took place। यहाँ पे जो fetus होता है यहीं पे इसका ग्रोथ होता है, बेबी का जो ग्रोथ है ना वो यहीं पे ये ग्रोथ होता है fetus पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर थोड़ा बैक जाके मैं आपको बता देती हूँ ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब के बारे में, ठीक है, ओवरीज के बारे में। अ पेयर ऑफ ओवरीज आर ओवल शेप्ड, ठीक है, ओवल शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। आपने देखा कैसे कहाँ पे था, ये एग्जिस्ट कर रहा था। दे फॉर्म द ओवा एंड सिक्रीट द फीमेल हार्मोन ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात करें तो दे आर अ पेयर ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब। फेलोपियन क्या है, पेयर ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब एंड फनल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर extended from the right and the left of the superior corner of the uterus and the edges of the ovaries. It carries ova and egg from the ovary to the uterus. It is a site of fertilization। और ये फेलोपियन वही वो साइट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स का, मेल जर्म्स और फीमेल जर्म सेल्स का फ्यूजन होता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज़। अब हम लोग देखेंगे, जैसे हमने देखा था ना फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, अब देखेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसका भी वही सेम है, इसका भी वही सेम है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक। सिमिलरली जैसे प्लांट में था, व्हेन द स्पर्म फ्यूजेस विद एग। अब ये जब स्पर्म है ये जब एग के साथ फ्यूज होता है, ठीक है, स्पर्म जो है एक के साथ फ्यूज होता है तो यहाँ पे भी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, दैट गिव राइज टू द न्यू प्रोजेनी। और फिर वो वही जाइगोट आगे जाके न्यू प्रोजेनी में ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होता है। द जाइगोट अंडरगो वेरियस डिवीजन टू फॉर्म एन एम्ब्रायो। और जो जाइगोट होता है ना इसके भी फर्दर कई डिवीजन होता है तब जाके ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है। देखो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, क्या हुआ, मेल जर्म सेल और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर यही जो फ्यूजन हुआ है मेल स्पर्म का एग के साथ, ये जाइगोट में कन्वर्ट होता है। फिर यही जाइगोट न्यू प्रोजेनी न्यू ऑफस्प्रिंग में आगे चल के होता है, ठीक है। अभी जो जाइगोट है ये अंडरगो वेरियस डिवीजन टू फॉर्म एन एम्ब्रायो, ठीक है। द एम्ब्रायो सिंक डाउन एंड रीचेस इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। द एम्बेडेड ऑफ द एम्ब्रायो इज अ थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस नोन एज इम्प्लांटेशन, ठीक है। द एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड कॉल्ड प्लेसेंटा। और जो एम्ब्रायो होता है, जो भी बच्चा होता है ना माँ के, उसमें वो जो है मदर्स ब्लड वो प्लेसेंटा के थ्रू अपना सारा न्यूट्रिशन लेता है। प्लेसेंटा होता है मदर्स मतलब जो नाल होती है माँ की, वहाँ से वो कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा। फिर वहाँ से वो सारा उससे उसको जो ऑक्सीजन है जितना भी न्यूट्रिशन है वो वहाँ से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुँचता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट चलो, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है कई बार। क्या हो अगर एग फर्टिलाइज ना हो। देखो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी कैरी ऑन हो जाती है, ठीक है। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तब क्या होता है, तो इसका आंसर है मेंस्ट्रुएशन अकर्स। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक। सिंस द ओवरी रिलीज वन एग एवरी मंथ, जैसा कि हम जानते हैं जो ओवरी होता है वो हर मंथ एक एग रिलीज करता है, ठीक है। एवरी मंथ वन एग जो है रिलीज होता है। द यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग। और जो यूटेरस होता है वो भी अपने आप को प्रिपेयर करता है हर महीने कि वो फर्टिलाइज एग को रिसीव कर सके, ठीक है। द यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। Thus its lining becomes thick and spongy। और इसी वजह से उसकी लाइनिंग जो होती है थोड़ी सी मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, रिसीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ मेल जर्म सेल के साथ, इट लीव्स फॉर अबाउट 1 डे। वो जो एग होता है 1 दिन तक रहता है। अगर रिसीव हो गया तो फिर वो फर्टिलाइज हो जाता है एग। अगर मेल जर्म सेल रिसीव नहीं होता है तो वो एग सेल जो है फर्टिलाइज नहीं होता है। 1 दिन तक वो एग जो है स्टे करता है। देन आफ्टर नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। जो लाइनिंग है बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक डाउन। और ये जो लाइनिंग है, जो थिक लाइनिंग बनी है, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाता है एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। और फिर वो वेजाइना के थ्रू एज अ ब्लड और म्यूकस के वे में बाहर निकल आता है, ठीक है। तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू रहता है। हर मंथ में एग जो है
एक एग रिलीज होता है वो और फिर जो यूटेरस है अपने आप को प्रिपेयर करती है अपने आप को फर्टिलाइज करने के लिए। अगर मेल जर्म सेल नहीं आ रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो जो एग है 1 दिन तक रहती है, स्टे करती है, फिर उसके बाद वो फिर धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाता है, वो वेजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में, म्यूकस के फॉर्म में बाहर आ जाती है, ठीक है, रिलीज आउट हो जाता है। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ। और ये जो साइकिल है एग का हर महीने बनना, ठीक है, ये जो साइकिल है वो हर महीने बनता है एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और ये जो साइकिल हर मंथ पे बनना, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इट यूजुअली लास्ट फॉर 2 to 8 days, और यूजुअली 2 से लेके 8 दिनों तक ये रहता है हर मंथ में, ठीक। अच्छा, लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो हमें ना रिप्रोडक्शन के लिए एक अच्छा हेल्थ, ठीक है, हेल्थ भी होना जरूरी है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर मेनली इन्फेक्टियस डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ऐसे बहुत सारे डिजीज है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू लोगों को हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं एसटीडीज, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्स के थ्रू जो है ट्रांसमिट होता है, मतलब ट्रांसफर होता है, ऐसे डिजीज जैसे तुम HIV एड्स, ठीक है, वॉर्ड्स, ये सब वायरल है और ये बैक्टीरियल है, ठीक है, जेनोरिया, सिफिल्स, ये सब बैक्टीरियल हैं। द डिजीज विच स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल रूट आर नोन एज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, वो डिजीज जो सेक्सुअल रूट्स के थ्रू हों उन्हें क्या कहेंगे? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक सिफिल्स, जेनोरिया एंड वायरल इन्फेक्शंस सच एज वार्ड्स एंड HIV एड्स, ठीक है। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशन भी तो होगा। अ कॉन्डम हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दीज इन्फेक्शियस टू सम एक्सटेंट। और जो कॉन्डम्स वगैरह हैं ये भी कुछ हद तक क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन्हें रोकने के लिए। अब देखो वी हैव सम मेथड्स, ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ठीक है, कुछ तो फिजिकल मेथड्स भी हैं। बेस्ट मेथड होता है फिजिकल मेथड, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव आर डिवाइस दैट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड हेल्प अवॉइड STDs, ठीक है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, मेडिसिन वगैरह जो होते हैं, वो क्या है? बहुत अच्छा वे है। डिवाइस आर यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड हेल्प टू SSTs। कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैन जो ये मेडिसिन नहीं, कुछ तो मेडिसिनल वे में होता है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव ये एक डिवाइस होता है, डिवाइस के थ्रू होता है ये, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज मैकेनिकल बैरियर लगाकर, ठीक है, केमिकल बैरियर लगाकर या फिर सर्जिकल मेथड से यूज करके, ठीक। और फिजिकल मेथड्स में क्या हो जाएगा? टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, स्पर्म और एग और स्पर्म के फ्यूजन होने से रोकना, ठीक है, फिजिकली आप रोक लो, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्डम, सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राग्राम, ठीक है, ये सारे हो गए। अच्छा, केमिकल मेथड्स में क्या हो जाएगा भाई? यूज ऑफ ओरल पिल्स, दीज चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस। जब हम पिल्स लेते हैं तो हमारा हार्मोनल बैलेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है ऑफ द बॉडी, सो दैट द एग आर नॉट फर्टिलाइज, जिसकी वजह से एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं केमिकल मेथड्स के, ठीक है। IUCDs, ये क्या हो गया? इंटर यूरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉपर टी हो गया, ठीक है, और लूप इज प्लेस इन द यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये यूटेरस के अंदर इन्हें डाला जाता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। और कुछ तो सर्जिकल मेथड भी वी हैव। इन मेल क्या होता है? वास्ट डिफरेंसेस इज ब्लॉक्ड। मेल में जो वास्ट डिफरेंस होता है, हमने दिखाया था ना फिगर में, इसे ब्लॉक कर दिया जाता है सो दैट इट प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर, जो कि वो हेल्प करता है स्पर्म के ट्रांसफर को होने से बचने के लिए। स्पर्म ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, कॉल्ड वेसेक्टोनॉमी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वेसेक्टोनॉमी। इन फीमेल में क्या हो जाता है? फैलोपियन ट्यूब्स इज ब्लॉक्ड। फीमेल में, इसमें मेल में क्या ब्लॉक किया जाता है? वास्ट डिफरेंस। फीमेल में क्या ब्लॉक किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब्स। इसको ब्लॉक किया जाता है टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर। क्या प्रिवेंट करने के लिए? एग को ट्रांसफर होने के लिए, कॉल्ड ट्यूबिक्टोनॉमी, ठीक है। तो ये सारे कुछ सर्जिकल मेथड्स हो गए आपके। अच्छा, अब इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। इस चैप्टर में आगे और कोई भी टॉपिक्स नहीं है, जितने भी टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कवर किए हैं। अब ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होता है कंप्लीट। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक यू मस्ट हैव टू वॉच दैट, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यू मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो। थैंक यू।